अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काश अकरम और आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपने मुल्क की डिग्री स्पेनिश डिग्री में कैसे तब्दील करवा सकते हैं, कैसे ओमोलोगार करवा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको हायर एजुकेशन मतलब यूनिवर्सिटी लेवल की डिग्री की बात बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो एफए तक की है या मैट्रिक की सनत है उसको हम कैसे ओमोलोगार करवा सकते हैं, उसका प्रोसीजर बताऊंगा। यूनिवर्सिटी लेवल की डिग्री के हिसाब से एक अच्छी खबर यह है कि कुछ महीने पहले 2022 के एंड पे एक डिक्रेटो पास किया गया था, एक कानून पास किया गया था जिसमें यूनिवर्सिडades जो एक यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जिस वो दायरा जिसके अंदर सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, उसको ये हिदायत की गई थी कि जितनी भी होमोलोगासियोnes हैं, गैर मुल्कियों की जितनी भी डिग्रीज हैं, उनको 6 महीने के अंदर अंदर सॉल्व किया जाए। पहले ये तरीका पहले ये प्रोसीजर तकरीबन 2 साल 2.5 साल तक लेट हो जाता था, लेकिन अब 6 महीने कर दिया गया है। तो ये जानते हुए ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान में हाई एजुकेशन हासिल की हुई है और यहाँ पे उनको पहले बहुत ज़्यादा मसला था, तो अब वो आसानी से अपनी होमोलोगासियन करवा के अपनी पढ़ाई के हिसाब से काम यहाँ पे तलाश कर सकते हैं। तो इस प्रोसीजर को बताने से पहले कुछ मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। मेन रिक्वायरमेंट्स क्या, सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि आपके पास होनी चाहिए ताकि आप इस प्रोसीजर को आगे लेके जा सकें, वो है स्पेनिश का B2 लेवल। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल की डिग्री चेंज करवाना चाहते हैं तो आपके पास स्पेनिश का B2 लेवल होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल की डिग्री की होमोलोगासियन का मतलब यही है कि आप उसके ऊपर बाद में काम कर सकते हैं। तो अगर आपको स्पेनिश नहीं आती, खासकर B2 लेवल तक आपको नहीं आती, तो फिर वो आपकी ये तीतुलो होमोलोगार नहीं करेंगे। तो उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी डिग्री जो सनत होती है वो और जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए, जो सर्टिफिकादो अकादमिको जिसको कहते हैं, मार्कशीट कह लें, जिसके ऊपर तफसील के साथ जितने सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उनका नाम हो, कितनी उनकी दुरासियन थी, मतलब कितने घंटे के थे वो, और हर एक में आपने कितने कितने मार्क्स लिए। ये डिटेल के साथ जो हर यूनिवर्सिटी आपको देती है डिग्री के साथ, ये भी एक मतलब कुछ पेजेस होते हैं सर्टिफिकादो अकादमिको उसको यहाँ पे कहते हैं। तो दोनों चीज़ें आपने, अगर 9 मार्च 2023 से बाद आप इनको लेगालिफार करवाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपोस्तिया ही लगवानी पड़ेगी फॉरेन ऑफिस से। लेकिन अगर आप 9 मार्च से पहले करवा रहे हैं तो आपको बाकायदा स्पेनिश एम्बेसी से लेगालिफार करवाना पड़ेगी, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मतलब इस वक्त ऐसा करने को तैयार होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर वो लगा रहे हैं। तो ये बातें क्लियर करने के बाद अब चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपनी डिग्री को ओमोलोगार करवा सकते हैं ऑनलाइन, और इस उम्मीद के साथ कि आपको भी 2 महीने के अंदर अंदर जवाब मिल जाए। तो गूगल पे का पेज खोलते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं ओमोलोगासियन títulos extranjeros। तो जब हमने ओमोलोगासियन títulos extranjeros लिख लिया तो यहाँ पे दो पेजेस हैं। एक के ऊपर लिखा हुआ है एडुकेशन एफएपे और दूसरे के ऊपर लिखा हुआ है यूनिवर्सिडades। ऊपर वाला जो है ये जो यूनिवर्सिटी लेवल से छोटी जो डिग्रीज हैं, एफए की कह लें, मैट्रिक की कह लें, उसके लिए ऊपर वाला है, और यूनिवर्सिटीज के लिए ये यूनिवर्सिडades का है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे बाकायदा तफसील है कि आप ये तासस वगैरह कैसे पे कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा नीचे करेंगे और यहाँ से acceder al procedimiento करेंगे। तो acceder al procedimiento करने के बाद यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि आपके पास फिर्मा, अगर आपके पास ऑटो फिर्मा है तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप बिना किसी प्रॉब्लम के इसको साइन कर सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास ऑटो फिर्मा नहीं तो फिर्मा बासी का आपके पास होना चाहिए, जो कि यहाँ से आपने जब अपना उसूआरियो बनाना है तो वो आपका पासवर्ड वगैरह आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है, या खुलासतन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप स्पेन में हैं तो बेहतर है कि सबसे पहले ये ट्रामीते शुरू करने से पहले आप अपना क्लावे या सर्टिफिकादो डिजिटल अप्लाई करें। एक दिन में ये दोनों चीज़ों में से कोई भी अगर आपने अप्लाई करनी है, खासकर ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट है वो एक दिन में बन जाता है, तो उसको अप्लाई करने के बाद दूसरे दिन आप ये करें, क्योंकि इससे आपका सारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और उसी को लेके मैं, और या उसी के साथ मैं आज ये वीडियो भी बनाने लगा हूँ, तो इस तरह आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी अपनी ये एप्लीकेशन देने में। तो अगर मेरे पास डिजिटल सर्टिफिकेट है और मैंने अपने इस कंप्यूटर में ऑटो फिर्मा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को आप इसके ऊपर क्लिक करके आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके कंप्यूटर में अभी तक ऑटो फिर्मा नहीं, ये एंड पे साइन करने के लिए होगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ।
acceso clave, तो यहाँ पे मुझे कह रहा है चारों में से कौन से के साथ तुम एंटर हो गए, तो मैं एंटर होऊंगा सर्टिफिकादो डिजिटल या सर्टिफिकादो इलेक्ट्रॉनिको जहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं अपने सर्टिफिकादो डिजिटल के साथ एंटर हो गया, तो ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे वो कह रहा है क्या तुम अपने लिए कर रहे हो, नंबर प्रोपियो तो पहले ही लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और टेलीफोन नंबर लिखना है। ये चीजें लिखने के बाद यहाँ पे आपकी दातोस पहले से लिखी हुई है, थोड़ा सा नीचे आ जाना है। तो नीचे आएंगे तो पहले जो सेक्शन है उसमें दातोस del solicitante, जो अप्लाई कर रहा है उसकी दातोस हैं। तो यहाँ पे पाइस del documento identificativo, जिस मुल्क में आप इस वक्त आइडेंटिफाई हुए हैं या जिसके साथ आपने आइडेंटिफिकेशन की है वो कौन सा मुल्क है, तो यहाँ से हमने क्या इलेक्ट करना है, स्पेनिया या स्पेन। स्पेनिया मिल गया। अब यहाँ पे हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ लगानी है, तो यहाँ पे हम अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद पाइस दे नासिमिento, तो जिस मुल्क में आप पैदा हुए, यहाँ पे मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ। और जेंडर आपने यहाँ पे लिखना है मास्कुलिनो या फेमिनिनो। मास्कुलिनो लिख दिया। पाइस दे नेशनलिडad, आपके पास नेशनलिटी कौन सी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान। तो ये लिखने के बाद हमने क्या करना है, दातोस दे सोलिसिट्यूड पे चला जाना है। दातोस दे सोलिसिट्यूड पे सबसे पहले मुझे ऊपर कह रहा है कि आपने यहाँ पे डिग्री का नाम लिखना है जो आपके पास है। तो यहाँ पे मैं MBBS लिख देता हूँ। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ, कोई ओरिजिनल मैं नहीं करने लगा यहाँ पे, लेकिन आपने जैसे आपके उसके ऊपर लिखा हुआ है आपकी डिग्री के ऊपर, आपने उसी तरह वो लिख देना है। और यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसका नाम आपने लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। ये लिखने के बाद यहाँ पे वो कह रहा है किस मुल्क में है, तो यहाँ से फिर मैं पाकिस्तान एलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे कह रहा है कि वो आपका जो MBBS है वो स्पेन की किस डिग्री के बराबर है। तो ये मुख्तलिफ स्पेन की डिग्रीज हैं। आप इंग्लिश में बहुत सारे पेजेस हैं, क्योंकि अगर आपको स्पेनिश में ज़्यादा मसला हो रहा है तो आप वो देख लें कि आपकी डिग्री स्पेनिश की कौन सी डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी की डिग्रीज मौजूद हैं। मेडिको, चलें मेडिको लिख दिया। तो डॉक्टर, अब आपको पता होगा कि आपकी डिग्री किसके बराबर है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने यूरोपीय यूनियन में डिग्री हासिल की हो या किसी ऐसे मुल्क में की हो जो स्पेनिश बोलते हैं या उनकी यूनिवर्सिटी में स्पेनिश में पढ़ाई गई हो। क्योंकि हमारा कोई केस इस तरह का नहीं है, तो हमने अब क्या करना है, हमने जाना है डॉक्यूमेंटाción a aportar। तो यहाँ पे हमने जो 4 चीज़ें हमसे मांगी जा रही हैं, पहले नंबर पे जो आपकी डिग्री है वो बाकायदा तौर पे अपोस्टियादो हो, लेगालिजादो हो, तो वो हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे नीचे उसकी ऑफिशियल ट्रांसलेशन, यहाँ पे नीचे सर्टिफिकेशन अकादमिका, जो मैंने आपको बताया वो पेपर जो यूनिवर्सिटीज में मिलता है, यहाँ स्पेन में उसको कहते हैं सर्टिफिकादो अकादमिको, जिसके ऊपर डिटेल के साथ लिखा होता है कि आपने जो जो कुछ पढ़ा है, उसकी ड्यूरेशन कितनी थी, कितने साल का कोर्स था, प्लान दे स्टूडियोज जो आपका था, हर सब्जेक्ट का कितना टाइम था, एक्सेट्रा। और उसमें बाकायदा ये क्रेडिट्स, यूरोपियन क्रेडिट्स जो है ना वो लिखे गए हों, तो वो आपने यहाँ पे अटैच करना है, और मतलब जो आपकी लैंग्वेज में है, और नीचे उसकी ट्रांसलेशन। तो ये चारों चीजें अटैच करने के बाद ऊपर हमारी जो डिग्री थी वो, यहाँ पे उसकी ट्रांसलेशन, यहाँ सर्टिफिकादो अकादमिको, यहाँ उसकी ट्रांसलेशन, और यहाँ पे हमने अपना B2 का जो सर्टिफिकेट है वो अटैच करना है, तो वो भी यहाँ हम अटैच कर देंगे। ये तीनों चीजें अटैच करने के बाद यहाँ पे आपने अपना एक्सपीरियंस है, जो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो, या आपने जो बाकायदा उसके अलावा जो कोर्सेज किए हुए हैं उससे रिलेटेड या उसके उस फील्ड के, तो वो सारे आपने यहाँ पे अटैच कर देने हैं। तो ये चीज यहाँ पे अटैच करेंगे। तो ये सब कुछ यहाँ पे अटैच करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करनी है। इसका मतलब है कि जो कुछ मैंने कहा है, लिखा है या अटैच किया है, वो सब कुछ सच है, कोई मैं दगाबाजी नहीं कर रहा। यहाँ पे हमने क्लिक कर दी। तो अब हमने क्या करना है, या नीचे यहाँ पे आपके पास 3 और जगह हैं जहाँ पे आप, खैर ऊपर वाले को तो आपने नहीं, क्योंकि वो इसलिए सिर्फ इसलिए है कि आप अपनी पुरानी फाइल को बंद करवाना चाहते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास, आप कोई भी और यहाँ पे पेपर्स अपलोड कर सकते हैं जो आपको लगे कि ये जरूरी है कि इनके पास हों, ताकि कोई मसला ना हो मेरी डिग्री को होमोलोगार करने में। ये करने के बाद अगर आपने कोई अटैच करना है तो यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा, स्पेनिश का आपका जो नहीं वगैरह है या जो भी आपको सही लगे, लेकिन जो लाजमी है वो ये हैं जो हमने ऊपर कर दिए हैं। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट पे जाना है दातोस दे पागो। दातोस दे पागो है, ये हमने अपना तासा पे करना है। तासा का ये जो मॉडलो है, pago a través de modelos 790 या pago en cuenta restringida
exento de pago मतलब ये उनके लिए जिनको पेमेंट नहीं करनी होती, या pago a través de cuenta o tarjeta। सबसे आसान ये है कि आप अपने अकाउंट नंबर या अपने कार्ड के साथ पेमेंट करें, क्योंकि इससे ये होगा कि डायरेक्ट उसी वक्त ही आपका जो है ना ये सब कुछ ओके हो जाएगा। लेकिन अगर आप पेमेंट करवाना चाह रहे हैं मोडेलो 790 से, तो आपने यहाँ पे número de justificante, fecha de pago, कितना आपने पेमेंट की है, वो यहाँ पे आपने लगा के नीचे जो है ना वो अटैच कर देनी है। तो अगर आप मोडेलो 790 के साथ पेमेंट करना चाहते हैं तो आप गूगल पे लिखेंगे मोडेलो 790 pago tasa universidad। तो ये जो पेज है universidades 107 मोडेलो 790, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास बताया गया कि आपको इक्विवेलेंसिया के लिए चाहिए या होमोलोगासियन के चाहिए। तो आप होमोलोगासियन ऊपर वाले पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं 166/50। तो ये आप रेगेनार करके इसको प्रिंट करके आप वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये नंबर जुस्टिफिकांते वैसे ही इन्वेंटर कर लिया है और फेचा दे पागो 10 तारीख लिख दी है, 10 जनवरी 166/50। यहाँ पे मैंने एक चीज़ यहाँ पे अटैच कर ली है। तो आपने बाकायदा तौर पे जो आप पेमेंट करेंगे उसका नंबर जुस्टिफिकांते यहाँ पे लिखना है, फेचा दे पागो लिखनी है, इम्पोर्ट जितनी आपने पेमेंट की है और यहाँ पे आपने उसका जुस्टिफिकांते अटैच कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करनी है इंफॉर्मेशन sobre protección de datos। तो इसको आपने सिर्फ और सिर्फ ये आपके पर्सनल डाटा की जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में है। तो आपने इसको नीचे एंड तक लेके जाना है और यहाँ आपने करके ए leído y acepto las condiciones करके आपने एमबीआर कर देना है। जब आप एमबीआर करेंगे बात है, मैंने जो सारे वहाँ पे फॉर्म्स लगाए हुए थे, डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए थे, वो असली नहीं थे, तो वहाँ से मैं उसको नेक्स्ट नहीं कर सकता था। लेकिन जब आप एमबीआर करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है auto firma के साथ साइन करने के लिए और doy mi consentimiento करेंगे, फिरमार कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद अगर आप इसी पेज पे अपना एक्सपीडियंट चेक करेंगे, ऊपर जो ऑप्शन आता है एक्सपीडियंट का यहाँ ऊपर वाला, तो यहाँ से जब अपना एक्सपीडियंट आप चेक करेंगे तो आपके एक्सपीडियंट्स में मीस एक्सपीडियंट्स में ये इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। ये आपने एप्लीकेशन दी हुई है और नीचे लिखा होगा इन रेविसियोन के, अभी तक इसको रेविसार कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद आप ये चेक करते जाएं ताकि जब आपकी ये पास हो जाएगी, वैसे तो आपको ईमेल से भी आगाह कर देते हैं लेकिन फिर भी आप por si acaso ये चेक करते जाएं ताकि आपको पता चलता जाए कि इस वक्त आपकी किस स्टेज पे है। और साथ ही साथ में जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं या आपका कोई फाल्ता वगैरह लगता है तो वो भी आप यहाँ से ही जमा करवा सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब आप इसके ऊपर एंटर होते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है अपोर्टाción documentos। तो यहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं जो कि आपसे मांगा गया हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो ये है वो मुकम्मल प्रोसीजर जिसके साथ हम अपनी यूनिवर्सिटी लेवल की डिग्री यहाँ पे होमोलोगार करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।